साहब मैंने ही फोन किया था, आइए। ये देखिए। कांचीराम, तलाशी लो। जी सर। तुम कौन हो? दीपक कुमार, रेलवे कर्मचारी। साहब ये देखिए, लगता किसी ने मार के डाल दिया, खून भी नहीं है। जावेद अंसारी, इस्लामिया कॉलेज। राम सिंह, ऐसा करो, फोन लगाओ और फोटोग्राफर को बुलाओ। यस सर। और उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। तुम जरा अपने ऑफिस में आओ। हाँ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं प्रफुल्ल पांडे आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जब भी कोई हत्या होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई सामाजिक बुराई और रहस्य छिपा होता है। और लखनऊ जैसे शहर में जब किसी युवक की निर्मम हत्या करके उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है और उसके गले में लाल दुपट्टा भी पाया जाता है, तो अपने आप डर और दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। लखनऊ पुलिस हरकत में आ चुकी है। आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि इस वारदात के पीछे का रहस्य क्या है। जी जावेद अंसारी घर यही है? जी, जावेद का कुछ पता चला? हाँ। आप कौन? मैं इलियास अंसारी, उसका अब्बा। 4 दिन से उसकी अम्मी का रो रो के बुरा हाल है। वो उसकी दिन रात वापसी की दुआएं मांग रही। कहाँ है हमारा बेटा? वो मिल तो गया ना? ठीक तो है? खुदा का शुक्र है। मैं बहुत परेशान थी। ये तो कहीं हमने रिपोर्ट लिखा दी और आपने तलाश कर ली हमारे बेटे की। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ है बेटा? कहाँ है? रिपोर्ट कहाँ लिखाई थी आपने? यहीं शौकत रोड थाने पर। जब 3 दिन तक हमारा बच्चा वापस नहीं आया तो हमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। हम मोहनलालगंज थाने से आए हैं। आप चलिए हमारे साथ। सब खैरियत तो है? चलिए हमारे साथ, अपने बेटे की शिनाख्त करिए। शनाख्त? चलिए। सर, इलियास अंसारी उनकी बेगम ने जावेद की लाश को पहचान लिया है। सर, बहुत बुरा हाल है उनका। ओके सर। चलिए, डॉक्टर साहब ने बुलाया। बैठ जाओ। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों पर क्या विपदा पड़ी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी मदद करें। आखिर पता लगाया जा सके कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ ये सब। जवान बेटे की मौत, या अल्लाह, कितना जुल्म हुआ है हम लोगों पर। आखिर क्या बिगाड़ा था उसने? इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आप हमें जावेद के बारे में बताएं। क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, MBA के आखिरी साल में था। बस कॉलेज जाना और पढ़ाई करना, और कोई काम नहीं था उसे। कहता था MBA करूंगा, फिर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी। मतलब उसकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा फसाद वगैरह कभी हुआ हो तो? किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, और ना ही उसने इस तरह की कोई बात हमें बताई। हम लोग
तो बहुत परेशान है कि आखिर वो हमें बगैर बताए हुए कहाँ चला गया। सीधा बच्चा तो हमारा, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अरे आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। इलियास मियां, कभी उसका कोई किसी से झगड़ा वगैरह हुआ हो? झगड़ा बहुत पहले, यही कोई 3 महीने पहले। हाँ। बहुत परेशान सा था। कहता था किसी से छोटी मोटी बात को लेकर कहा सुनी हो गई है। किससे? कोई अब्दुल नाम बताया था उसने। इस अब्दुल का कोई पता ठिकाना, वो मतलब कहाँ रहता है, कुछ जानते हैं उसके बारे में आप? अब बात दरअसल ये है कि बात आई गई हो गई और मैंने भी पता लगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, उसका कोई दोस्त जो अब्दुल के बारे में जानता हो और उसके बारे में मुझे बता सके कुछ? हाँ, एक आसिफ है जिसे वो अक्सर फोन पे बात करता था। कभी कभी वो हमारे घर भी आता था। ये आसिफ का एड्रेस जानते हैं आप, उसका फोन नंबर वगैरह? आसिफ हमारे घर की बराबर वाली गली में रहता है। हकीम अमानुल्लाह साहब का बेटा है और उसका मोबाइल नंबर मुझे जुबानी याद है। एक मिनट बताइए। आसिफ? जी आसिफ। अच्छा, अब आप लोग घर जाइए, जरूरत पड़ी तो मैं फिर आपको बुलाऊंगा। और हमारे बेटे की आखिरी रसूमात? राम सिंह, जो भी कार्रवाई करनी हो कर लो और इन लोग को घर भिजवा दो। शहजाद, क्या हुआ उसका? क्या? एक मिनट। हाँ, इक्का चलो बेगी, चलो काट दिए। ये लो पाल में बादशाह। तुम में से अब्दुल कौन है? मेरा नाम है अब्दुल साहब। पर क्या हुआ? अल्लाह की कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मार क्यों रहे साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब हुआ क्या साहब? साहब बहुत मोटी चमड़ी है, कुछ नहीं उगल रहा। लेके आओ जरा। चल साहब पहले लफंगा ही करता, अब फोन भी करने लगा। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, किसी को नहीं मारा साहब। जावेद के दोस्त आसिफ ने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है। ये 3-4 महीने से तुम लोग के बीच में क्या चल रहा था? साहब कुछ नहीं चल रहा साहब, कुछ नहीं चल रहा है भाई। साहब मैंने नहीं किया है। ये लड़की का क्या चक्कर है? जावेद और तुम्हारे बीच में लड़की के लेके क्या झगड़ा था? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है साहब मैंने नहीं मारा साहब, नहीं मारा साहब। पहले जावेद से मारपीट करता था, फिर लाल दुपट्टे से गला घोट के उसकी हत्या कर दी और लास्ट रेडलाइन में देती तूने। क्यों किया ऐसा? मैंने नहीं किया साहब।
साहब सुबह से मार खा रहा है, इसने कुछ नहीं बताया है। ऐसा करो, पीछे वाले कमरे में ले जाके गोली मारो और लास्ट जीप में लाद के जंगल में फेंक देना। इन कमरों केस बना दो इसको, ले जाओ। अच्छा सुनो, ऐसा करो, इसको भी ले जाओ, ये भी नहीं कबूल रहा, ले जाओ। ठीक है साहब। नहीं चल अब्दुल, अब तेरा खेल खत्म। अरे नहीं साहब गोली मार दो साहब, कैसे गोली मार सके? अबे तो कोई लाट साहब है क्या? अच्छा सुनो, ले जाओ, पहले इसको गोली मारो, फिर इसको गोली। देख अब्दुल, अब भी टाइम है, तू सही सही बता दे वो लड़की का नाम क्या है। अगर तू सच सच बता देगा तो फांसी से बच जाएगा। नहीं जाता, अभी भी नहीं बताएगा। चल तेरा भी एनकाउंटर। साहब ऐसे कैसे गोली मार देंगे साहब? नहीं साहब मैं बताता हूँ साहब मैं सब बताता हूँ साहब। मैंने मारा साहब उसे, मैंने मारा। और ये लड़की के लिए मारा वो शबनम है साहब, शबनम है। साहब मुझे बचा लो मेरे साहब। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा एनकाउंटर तो मैं यही कर दूंगा। बोल। वो जो शबनम थी ना साहब, मुझे बहुत अच्छी लगती थी साहब। वो हमेशा मेरे नुक्कड़ के ठेस से गुजरती थी साहब। किसी कालीन के कारखाने में काम करती थी और मैं जब भी उसे देखता था ना साहब, मेरा दिल काम करना बंद कर देता था। मैं उसे बहुत प्यार करता था। वो हमेशा अपने गले में लाल दुपट्टा रखती थी साहब। मुझे लगा मैं उसे बहुत प्यार करने लगा हूँ साहब, और मैंने उसे बताने के लिए एक दिन उसके रास्ते पर रोक के उसे अपने दिल की बात भी बताई थी साहब। शबनम, मैं जानता हूँ शबनम, तुझे तेरे शौहर ने छोड़ दिया है, पर तू चिंता मत कर, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तू मुझसे निकाह कर ले, अल्लाह कसम मैं तुझे बहुत अच्छे से रखूंगा। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को कि हम तलाकशुदा औरत सड़क पे पड़ा हुआ कोई सिक्का है कि कोई भी आएगा और हाथ पकड़ के चला जाएगा? खबरदार अगर कभी मेरा रास्ता रोका भी तो। आगे साहब उसके हाथ से थप्पड़ खा के भी मुझे गुस्सा नहीं आया था साहब, कभी नहीं। लेकिन जब मैंने उसे उस लड़के के साथ देखा ना, साइकिल पे चिपक के बैठ के, मेरा खून जल गया साहब, और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इसका खून कर दूंगा। और हम लोग के बीच पहले भी कई बार हाथापाई हो चुकी थी, लेकिन एक बार जब मैंने फिर से उस लड़के के साथ देखा ना उसे, तो क्या? आगे बढ़। मार दिया मैंने उस जावेद को, मार दिया मैंने, और उसकी लाश को रेल की पटरी पे डाल दिया। ये शबनम कहाँ रहती है? साहब टेकरी मोहल्ले की पहली गली में पंसारी की दुकान के सामने वाले मकान में। सर उस्मान, अरे ओ उस्मान। आया अम्मी। हाँ बोलो अम्मी। आज पूरे 4 दिन हो गए, घर में 1 रुपया भी नहीं आया है। तुझे कुछ फिक्र है कि नहीं? अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारी बेटी 4 दिन से कारखाने नहीं गई है, तो कहाँ से आएंगे पैसे? अरे उसे रोज की तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती है? अच्छा, तो तू कुछ नहीं करेगा? अरे घर से बाहर निकलेगा, कोशिश करेगा, तभी तो 4 पैसे कमा के लाएगा। पर तू समझता है ही नहीं। बस अम्मी, अब तू ज्यादा मत बोल।
कौन इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है? जरा देख तो। देखता हूँ। अरे भीतर कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? ये पर्दे वालों का घर है। ए, दिखता नहीं है तुझे? हम पुलिस वाले हैं। यहाँ पर शबनम कौन है? क्यों? मेरी बेटी है। और तुम्हारा नाम? हाजरा, हाजरा शेख। क्या क्या काम है शबनम से? सवाल हम करेंगे। शबनम को बुलाओ। और तुम कौन हो? मैं उस्मान शेख, शबनम का बड़ा भाई हूँ। क्या बात है बताइए ना। आइए आप आके बैठिए। आइए। बैठने नहीं आए हम यहाँ पर। जाकर शबनम को बुला। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भीतर सो रही है। तो जाके जगाओ उसे। कहा ना तबीयत ठीक नहीं है। तुम बुलाती हो या मैं भीतर घुसूं? क्या बात है? तुम शबनम हो? जी। हमारे साथ थाने चलो, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। लेकिन बात क्या है? क्या किया शबनम ने? वो सारी बातें थाने पर चलकर होंगी। देखिए हवलदार साहब, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। ज्यादा शराफत का शरबत हमें मत पिला। चुपचाप थाने चल। तुम दोनों भी चलो। चलो डालो इन लोग को गाड़ी में। जल्दी चल। बुर्का तो पहन लेने दो। पहन। जल्दी चल। हाँ सर, वो अब्दुल ने गुनाह कबूल कर लिया है। उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया सर। और उस लड़की शबनम को बुलाया है मैंने बयान के लिए। सर मैं वो पूरी फाइल कंप्लीट करके आपके पास भेजता हूँ सर। जी सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। सर ये शबनम की माँ हाजरा, शबनम को है उस्मान। शबनम, जावेद को जानती हो? कौन जावेद? मैंने तुमसे पूछा। सॉरी सर। क्या करते हो तुम? सर मैं बड़ा ही हूँ। शबनम, जावेद को जानती हो? साहब, हमारी बेटी बहुत शरीफ है। घर से कारखाना और कारखाने से घर, बस इतना ही जानती है। वो किसी जावेद को नहीं जानती। साहब ने बोला ना, जिससे पूछे वही जवाब देगा। शबनम, ये बात मुझे पता है कि तुम जानती हो कि जावेद का कत्ल हो चुका है। अब्दुल मवाली ने कबूल कर लिया है कि उसने जावेद का खून किया है। बस जब कातिल ने कबूल कर लिया है कि जो वो जावेद जो भी है उसका मर्डर उसने किया है, तो बस बात खत्म। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। साहब पूछ रहे हैं ना? राम सिंह, यस सर। इन दोनों माँ बेटे को जेल के अंदर डाल लो। मैं तेरा ले जाओ। याद रखना। शबनम, तुम भी इस कांड का एक हिस्सा हो। अगर पूरी बात साफ साफ बता दोगी तो बच जाओगी, वरना तुम्हें भी जेल होगी। जावेद का खून अब्दुल ने नहीं किया साहब।
इंस्पेक्टर चौबे को लगा कि उन्होंने इस केस को लगभग सॉल्व कर लिया है, लेकिन जैसे ही शबनम ने बताया कि जावेद का कत्ल अब्दुल ने नहीं किया है, इंस्पेक्टर चौबे समझ गए कि उनकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है। इस रहस्यमयी घटना के पीछे और कौन कौन से रहस्य छिपे हुए हैं, असली कातिल कौन है, ये हम देखेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए मैं प्रफुल्ल पांडे आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, शब्बा खैर। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं प्रफुल्ल पांडे आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने कहानी के दूसरे भाग के साथ। शबनम के ये कहते ही कि अब्दुल कातिल नहीं है, इंस्पेक्टर चौबे के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करता है। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। पाप और लोभ में डूबी इस घटना को भी अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए बहुत से उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ेगा। अभी बहुत से मोड़ आएंगे। अगर अब्दुल कातिल नहीं है तो जावेद का कत्ल किसने किया है? आखिर असली कातिल है कौन? क्या वह पुलिस की गिरफ्त में आएगा या फिर कानून की आंखों में धूल झोंकने में वो कामयाब हो जाएगा? अभी शबनम और कौन कौन से राजों से पर्दा उठाएगी, आइए देखते हैं। जावेद का खून अब्दुल ने नहीं किया है साहब। तो फिर किसने किया है? पूरी बात बताओ। ये मेरे दुखों की कहानी है साहब। जब मैं 19 बरस की थी तो मेरी अम्मी ने रुपयों के लालच में मेरा निकाह एक अधेड़ उम्र के पैसे वाले आदमी से करा दिया। उसका नाम जमाल शेख था। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मुझे जबरदस्ती उससे निकाह करा के उसके घर भेज दिया गया। जमाल बहुत बुरा आदमी था साहब। वो मुझे बात बात पे मारता था, पीटता था, और मेरे अम्मी और भाईजान कहते थे कि जरूर तूने ही कुछ किया होगा, तेरी ही गलती होगी। वो मुझे डांटते और कहते अब तुझे वही अपने शौहर के साथ निभा करना है। हमने निभाने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन बहुत जल्द ही जमाल का दिल हमसे भर गया। और फिर एक दिन सालन में जरा सा नमक तेज होने की वजह से उसने मुझे खूब मारा। 3 दफा तलाक 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 कह के हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। और हम रोते रोते अम्मी के घर आ गए। अम्मी अम्मी अम्मी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जमाल ने हमें तलाक दे दिया है। क्या बकवास कर रही हो? जरूर तुमने कुछ किया होगा। नहीं भाईजान, ऐसा कुछ नहीं है। बस सालन में जरा सा नमक तेज होने की वजह से उन्होंने हमें खूब मारा और 3 दफा तलाक 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 कह के हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। चुप, तू हरामखोर है। तेरा पहले से दिल नहीं कर जमाल भाई के साथ रहने का। तूने जानबूझकर नमक तेज किया होगा। चल। अम्मी समझाओ ना भाईजान को। कहाँ से नहीं अम्मी, समझाओ इन्हें। अम्मी, जब उसने इसे तलाक दे दिया तो ये उसके लिए हराम हो गई है। ऐसे कैसे हराम हो गई है? मैं अभी मौलवी साहब से पूछता हूँ। मौलवी साहब से क्या पूछेगा? भूल गए अपनी फूफी को? उन्हें भी ऐसे ही तलाक दिया था। 3 बार तलाक 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 बोला, हो गया तलाक। तो इसे क्या अब हम खिलाएंगे? देखेंगे क्या करते हैं। फिर क्या, हमारे भाईजान छोटी छोटी बातों पे हमें मारने लगे। यहाँ तक कि खाने की थाली भी हमारे आगे से छीन लेते थे। एक दिन हम अपनी सहेली सलमा से मिलने गए और जब वापस घर आई तो आया। कहाँ गई थी गुलछरे उड़ाने बेचना? और तुझे हमारे घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? सलमा से मिलने गई थी भाईजान, और ये मेरा भी तो घर है ना। जुबान लड़ाती है।
ये तेरा घर नहीं है। तेरा घर वो है जहां तुझे निकाला गया था। ये तेरा घर नहीं है। बड़े भाई से जबान चलाती है। एक तो उसके पास कोई काम नहीं, इसलिए आपे से बाहर हो रहा है, ऊपर से तू भी यहाँ आ गई। तो कहाँ जाऊँ अम्मी मैं? कहीं भी जा कमबख्त मारी, कोई काम कर। कोई काम ना मिले तो चौका बर्तन कर ले। अरे कुछ तो कर, 4 पैसे घर में आएंगे। चल खाना खा ले। नहीं अम्मी, जब तक ये कोई काम नहीं करेगी तो कोई खाना नहीं मिलेगा। अम्मी, ये शबनम की बच्ची कहीं कोई बकवास तो नहीं कर रही होगी ना? अल्लाह जाने, बड़ी देर हो गई है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। या अल्लाह, इस लड़की को अकल देना, कहीं कुछ उल्टी सीधी बात ना बक दे। मुझे लगता है वो अपनी जुबान नहीं खोलेगी, क्योंकि उसे मैंने कई बार और खूब अच्छे से डराया था। या अल्लाह, ऐसा ही हो। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ साहब, एक दिन हमारी सहेली सलमा के कहने से हमें कारपेट के कारखाने में काम मिल गया, जहाँ सलमा भी काम करती थी। वही मुझे 800 रुपए महीने पर साफ सफाई का काम मिल गया साहब। पूरे महीने काम करती थी। जैसे ही महीना खत्म होता था, उस्मान भाईजान हमारी पूरी तनख्वाह छीन लेते थे हमसे। फिर एक दिन वही कारखाने में हमने जावेद को देखा। जावेद सलमा का दूर का भाई था और कभी कभी सलमा से मिलने आता भी था। हमें अक्सर देखा करता था। और एक दिन जावेद हमें कारखाने के बाहर मिला। अपने मुंह मियां बिट्टू, और ये बस से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम एक दूसरे को जानते हैं। वो कैसे? अरे मैं कई बार कारखाने आया हूँ और मैंने आपको देखा है वहाँ, और आपने भी तो देखा है। तो क्या मैं आंखें बंद करके काम करूँ? मेरा ये मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? शबनम, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं क्या करूँ? शबनम, मुझसे दोस्ती कर लो। छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। नहीं नहीं, पहले वादा करो, मेरी दोस्ती कबूल है? हाथ तो छोड़ो। जावेद के साथ पहली मुलाकात के बाद हम लोग अक्सर मिलते रहे, और कभी कभी वो हमें अपनी साइकिल पर भी ले जाता था, और वहीं रास्ते में अब्दुल बैठा रहता था और हम पर बुरी नजर रखता था। एक बार तो अब्दुल ने हमारा रास्ता ही रोक लिया, हमारी साइकिल को ढकेल दिया, और हम और जावेद भी गिरते गिरते बचे, और अब्दुल उल्टा जावेद को ही डांटने लगा।
साले छछूंदर की औलाद धक्का क्यों मारा बे? छछूंदर किसको बोला तूने? तुझे बोला साले। छोड़ो उसे प्लीज, छोड़ दो प्लीज। तुझे बोला साले। तुझे बोला प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उसे। जावेद चलो यहाँ से। एक तो गिरा दिया ऊपर से। जावेद चलो यहाँ से। उसके बाद जावेद हमें और भी अच्छा लगने लगा और हमें जावेद से प्यार हो गया। एक बार जावेद हमें अपने घर लेकर आया और घर में उसके अम्मी अब्बू भी नहीं थे, सिर्फ हम और जावेद अकेले थे। और उसके बाद जावेद हमारे करीब आया और हम पिघल गए। अब्दुल बदले की आग में जल रहा था साहब, और कई बार तो वो जावेद से भी उलझ पड़ता, लेकिन जावेद का खून अब्दुल ने नहीं किया है साहब। जावेद का खून होता है हमने अपनी आंखों से देखा है। अम्मी, मुझे लग रहा है ये शबनम जरूर कुछ बक रही है, इतनी देर हो गई है। शाला, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, खुदा खैर करे। दरवाजा भी बाहर से बंद है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अम्मी, मैं देखता हूँ। समझ गए थे साहब कि हमारे उस्मान भाईजान जावेद के साथ कुछ ना कुछ बुरा करना चाह रहे हैं, और उसी वक्त वो कमरे के अंदर चले गए गुस्से में। और जब वो वहां से बाहर निकले तो उनके हाथ में एक छुरा था। क्या हुआ भाईजान? अभी बताता हूँ क्या हुआ। अरे हुआ क्या ये तो बता। अरे अम्मी, वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारी इस लाडली ने सरे बाजार मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। वो गली के नुक्कड़ पर अब्दुल मवाली रहता है, उसने मुझे बताया कि ये वो इलियास अंसारी के चूजे जावेद के साथ इश्क लाती है। या अल्लाह, ये क्या कर डाला तूने? अरे एक तो तलाकशुदा, ऊपर से ये नाजायज संबंध। अरे मैं क्या किसी को मुंह दिखाऊंगी? अरे अम्मी, तुम्हारा क्या है?
तुम तो घर में रहती हो, मैं बाहर जाता हूँ। आज एक मवाली ने बोला है कल पूरा गांव बातें करेगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए जना तक उलझनी? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। हम और जावेद एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम निकाह करना चाहते हैं। निकाह करेगी उससे? अरे वो अंसारी है, हम शेख हैं। तू निकाह करेगी उससे? है निकाह करेगी उससे? छोड़ इसे। छोड़ो अम्मी। अरे मैं कह रही हूँ छोड़। बेवकूफ, पहले उस हरामी का इलाज कर जिसने इसे बहकाया है। हाँ अभी करता हूँ। जावेद, हाँ बेटा, मैं शबनम का भाई बोल रहा हूँ। ना ना घबरा मत बेटा, शबनम ने मुझे सब कुछ बता दिया। तू ऐसा कर, अभी घर आ जा। हाँ कुछ बात करनी थी। हाँ आजा आजा। अब देख मैं क्या करता हूँ। भाईजान रुक जाइए, भाईजान ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मैं अब कभी जावेद से नहीं मिलूंगी। अल्लाह के लिए उसे बख्श दीजिए। अपने यार को बख्शने के लिए कह रही तू? अपने यार को बख्शने के लिए यार को बख्शने के लिए कह रही है तू? अरे यार को बख्शने के लिए कह रही है तू? भाईजान हमें मारते रहे और अम्मी ने हमें बचाया तक नहीं। फिर दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और भाईजान छुरा लेके दरवाजे के पास गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, जावेद अंदर आ गया। भाईजान रुक जाइए, भाईजान को छोड़ दो, अल्लाह के लिए छोड़ दो भाईजान, अल्लाह के लिए छोड़ दो भाईजान। भाईजान छोड़ दीजिए, जावेद भाईजान छोड़ दीजिए उसे। जावेद को छोड़ दीजिए भाईजान जावेद को हट। भाईजान छोड़ दो उसे, भाईजान छोड़ दो उसे, छोड़ दो भाईजान। भाईजान छोड़ दो, भाईजान छोड़ दो। जावेद अगर तूने कभी जुबान खोली तो इसी छुरे से तेरे टुकड़े कर दूंगा। या अभी तेरे टुकड़े करूं? नहीं भाईजान नहीं, हमें छोड़ दो भाईजान छोड़ दो अभी। इतना ही काफी है। और तू भीतर चल, भीतर चल। अब इसका क्या करना है? करना क्या है, रेलवे ट्रैक पे डाल देता हूं। हमारी आंखों के सामने हमारी अम्मी और हमारे भाईजान ने जावेद को मार डाला। हम जावेद को नहीं बचा पाए साहब, नहीं बचा पाए हम जावेद को। अम्मी हम बर्बाद हो गए। ये शबनम की बच्ची ने सब कुछ बक दिया। या अल्लाह, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
हमेशा एक बुराई दूसरी बुराई को ही जन्म देती है। अगर शबनम के शौहर ने उसके साथ अत्याचार ना किया होता, एक छोटी सी बात पर उसे तलाक ना दिया होता, तो शायद इतना कुछ ना होता। शबनम जो परिस्थितियों का शिकार थी, जावेद के साथ नाजायज संबंध बना बैठी। हर वो रिश्ता जिसे समाज अस्वीकार करे, उसका अंजाम अच्छा कभी नहीं होता। शबनम और जावेद ने भी सीमाओं का उल्लंघन किया। जावेद को तो सजा मिल गई, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, पर शबनम को भी अपने भाई के अत्याचारों का सामना करना पड़ा और अब जीवन भर उन कड़वी यादों के सहारे उसे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उस्मान और हाजरा दोनों ही बुरी मानसिकता के लोग थे। कानून ने उन्हें जावेद के कत्ल के जुर्म में इंडियन पेनल कोड दफा 302 के तहत सजा सुनाई। दोस्तों, आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने इस दोस्त प्रफुल्ल पांडे को इजाजत दें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।